अरे ये गेट चौड़ा करवाओ यार, एक फोन नहीं आया यहाँ से कि कहाँ पहुंचे फूफा। अकल के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, नशे में मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ जा रहा है, अभी कपड़ा खराब हो जाता कि नहीं। ओ भाई साहब बात ऐसी है, जरा ना जबान संभाल के बात करो। ये शादी का घर है, यहाँ भाग दौड़ नहीं बचेगी तो क्या होगा? जरा सा टकरा के कुछ भी बोलोगे। वाह, इस घर के लोग तो लोग, अब ये नौकर भी हमसे जबान लड़ाएंगे। नौकर किसे कह रहे हो? किसे कह रहे हो नौकर? तू है नौकर। हलवाई हूँ मैं? हलवाई है? अरे नौकर है, तू चुप रहे। फूफा जी प्रणाम। अरे ये ढोंग रचने की जरूरत नहीं है, एक आदमी वहाँ स्टेशन पे नहीं आया लेने मेरे को, मैं जानता हूँ कैसे आया हूँ, लेटरिन के बगल में सो के आया हूँ, टिकट नहीं थी, फोन कर दी कि फूफा जी आ जाओ शादी में। ये आदमी बदतमीज आदमी रखा हुआ है, इसको निकालो काम से। अरे निकालो ऐसे, आइए आप रस्में पूरी कर दी है, निकाल दे। साउंड बुला लिया तुमने, शादी खराब कर देगा तुम्हारी, मारता फिरेगा सबको घर में। हम जाएंगे शादी खराब हो जाएगी। ये साउंड को बांधो पहले, 10 किलो गाजर दो मेरे को। 10 किलो गाजर में बनवाएंगे 15 किलो का हलवा। अजीत, छोटू, वैभव, गौरव कहाँ मर गए सबके सब? क्या हुआ फूफा जी? क्या हुआ फूफा जी? यही सब करने के लिए बुलाया तुम लोगों ने हमको यहाँ? पहले वहाँ गेट पे बेइज्जत करवाए, अब यहाँ ये सब हो रहा है। हुआ क्या है फूफा जी? ये हुआ है, पैजामे का नाड़ा चोरी हो गया हमारा, पता नहीं कौन नाड़ा लेकर चला गया हमारे पैजामे में से। नहीं फूफा जी आप पजामा पकड़े रहो आप प्लीज, मैं दूसरे नाड़े का इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं, दूसरा नाड़ा नहीं, नाड़ा चाहिए मेरे को बादामी रंग का, इस कुर्ते के मैचिंग का। 50 रुपए मीटर लेके आया था थान के कपड़े का, और जब तक वो नाड़ा नहीं आएगा मैं ये पजामा नहीं उठाऊंगा, ऐसा ही गिरा रहेगा ये। नाड़ा ढूंढने के फूफा का हो ना हो ये कारस्तानी उस हलवाई की है, उसके शकल पे लिखा था कि वो चोर है। जल्दी जल्दी आते हो भाई, चलो चलो चलो। ए हलवाई, मेरा नाड़ा कहाँ है? अरे भैया तुम तो पीछे ही पड़ गए यार, पहले वहाँ पड़ गए अब यहाँ आ गए। कौन सा नाड़ा है, कैसा नाड़ा? बादामी रंग का नाड़ा। हलवाई भाई आपके पास नाड़ा है? हमारे फूफा जी का नाड़ा है, वो दे दो प्लीज। अरे भैया कैसा नाड़ा, हम पे कोई नाड़ा है ही ना, और बादामी रंग का नाड़ा तो बिल्कुल नहीं है। सिलेंडर ऑन करो चलो। ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ इसीलिए छुपाया वो नाड़ा मेरा, और मैं बता रहा हूँ अगर नाड़ा मिल गया ना तो तेरी पतलून ढीली कर दूंगा मैं। अरे भैया पहले अपनी तो संभाल लो। पतलून ढीली करेंगे, और रही बात नाड़ा की भैया, तो नाड़ा कोई लेने की चीज तो है ना। भैया आपने जो नाड़ा दिया था ना बादामी रंग का पटाखे जलाने के लिए, तो नाड़ा तो जल गया, पटाखे नहीं चले। अब कौन सा नाड़ा दिया था मैंने? अरे तू फूफा जी को संभाल, मैं नाड़ा लेके आता हूँ। अरे यार ये लड़के कहाँ गए सारे? हो जा भाई। अरे क्या? अरे मिल गया फूफा जी का नाड़ा मिल गया। नाड़ा मिल गया? काम कर। अरे महाराज ये कोई नारा वारा नहीं है, ये तो हम टेंट बांधने के लिए लाए हैं। जो आ रहा है मेरे नाड़े के पीछे पड़ जाता। अरे ऐसा नहीं होता है, नहीं करेंगे हम काम। चाहिए अपना टेंट खुद बांध लीजिए, हमें सब चाहिए। और ऐसे पागल लोग हैं जिनको हम नहीं रह सकते, कभी से काम अपना। गौरव भाई क्या हुआ? जी तो भाई बादामी कलर का नाड़ा नहीं मिल रहा, कोई हो सके तो जुगाड़ करा दो यार। हो गया जुगाड़? अरे ओ भाई साहब, अरे फूफा जी का नाड़ा मिल गया। फूफा जी तो मिल गया, फूफा जी का नाड़ा मिल गया। हेलो, ये नाड़ा वाड़ा नहीं है, मेरी हुडी की लेस है ये। लगाओ लगाओ। अरे मेरी हुडी का लेस है ये। चल। अरे दे दे भाई, मेरी हुडी में लेस। हेलो गौरव, हेलो। लो फूफा जी का फोन है, फूफा जी का बात करो, बात करो। हम पूछ रहे थे कि आप ठीक से पहुंच गए? ये तुम्हारे घर वाले पागल हैं, यहाँ मैं आया मेरे पजामा का नाड़ा चुरवा दिए ये लोग, बेइज्जती करवा रहे हैं फूफा की, रिश्तेदार की बेइज्जती करवा रहे हैं। अरे नाड़ा कैसे चुरा सकते हैं, नाड़ा तो यही है। तुमने निकाल दिया नाड़ा? हाँ हाँ, आपने तो अपने हाथों से डाला था, पर जरा सोचिए तो बादामी रंग का नाड़ा कौन पहनता है भला? कोई देख लेता तो हंसी और उड़ जाती हमारे घर वालों के सामने, इसीलिए हमने वो नाड़ा निकाल दिया, लेकिन जल्दी में ना दूसरा नाड़ा डालना ही भूल गए। अरे पागल औरत, तुमने सबसे बड़ी बेइज्जती करवा दी, मेरी बदनामी करवा दी यार रिश्तेदारी में। मैं आ रहा हूँ, मैं इस शादी में 1 मिनट नहीं रुकूंगा। ला मेरा पजामा, मैं जा रहा हूँ शादी से, मैं नहीं रहूंगा इस शादी में, समझे? अरे फूफा जी पजामा तो पहन लेते। अरे हम रुक जाओ, मैं ला रहा हूँ भाई। अरे हम रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अरे बर्बाद हो गए भैया। क्या है साहब? नहीं माचिस कैसे मांग ली?
माचिस हो तो दे दो, नहीं तो कोई। यानी मैं सिगरेट पीता हूँ? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा बाप दारू पीता है, अरे मेरा भाई गांजा पीता है। मैं कहते कह साहब आपने, मैं तो केवल माचिस मांगू आपको, वह तो दे दो, नहीं तो रोकिए कौन। तो फिर कहने का क्या मतलब हुआ? माचिस कैसे मांगी? माचिस का मतलब तो यही हुआ कि मैं सिगरेट पीता हूँ। नहीं सिगरेट को नहीं, मैं नशेड़ी हूँ। अरे मैं कहते कह साहब आपने नशेड़ी, वह तो दे दे तो कहने का मतलब क्या है? मतलब माचिस है, मैं मतलब तेरी हिम्मत कैसे हो गई? शकल देखी तेरी? पूछ रही हूँ, वह तो दे दो, नहीं तो। क्या समझा मेरे को? अरे वाह मत ही दो यार, और नहीं कहीं मत्ती कैसे दे? रुक, जा कहाँ रहा है? माचिस है तो दे दो। नहीं नहीं है क्या समझा तूने मेरे को? कुछ नहीं, मैं तो नहीं नहीं, अंकल जी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। माचिस का क्या मतलब? मेरे को तो ये बता, तूने माचिस मांगी कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे हिम्मत तो यूं है, मैं क्या कही था आप रखन, वह तो दे दो, नहीं है तो मना कर दो। मतलब कुछ तो देख के मांगा होगा। कुछ नहीं मैंने। नहीं कुछ तो तूने गलत, तेरा इंटेंशन है। नहीं है। मांगने का तेरा कोई मतलब है? अरे नहीं है आप, नहीं कैसे? आप बहुत अच्छे इंसान हो। मारे दूर खानी रहेगी, मागू खानी रहेगी। दूर खाने से मतलब है कि तूने मेरे को आज ये बोल दिया कि मैं नशेड़ी हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, माचिस तूने मेरे से मांगी। तेरी औकात क्या है? मारे नहीं है, मारे बाप हो खान, देखो हमारी बात सुनो। नहीं नहीं, तेरे हिम्मत कैसे हुई मेरे से सिगरेट मांगने की? हिम्मत नहीं हुई अंकल जी, हमारी बात सुनो। देखो अंकल जी हाथ जोड़ के। अंकल? मेरे को अंकल बोल रहा तू? अरे अंकल नहीं, मतलब भैया। देखो भैया? वाट भैया? भैया जी देखो। भैया, और तूने मेरे से माचिस मांगी, मेरे को नशेड़ी बना दिया। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? मैं मेरी बात सुनो, मैं देखो क्या सुनूं तेरी बात? तूने ये कहा कि माचिस दे दो, इसका मतलब मेरे को नशेड़ी तूने साबित कर दिया। नहीं किया, मारे बाप ने शोकन नहीं किया। देखो मैं तो राकर मारे खा रहा था, मार देखी तो हमारे पास माचिस नहीं थी, तो मैं क्या भाई कही था अंकल जी ने कह दो भाई माचिस दे दो, तो मैं मांगी माचिस मांगी। बाहर कोई तू आता सिगरेट पीने के लिए तूने माचिस मांगी, अब तेरी बस। हिम्मत कैसे हो गई? हिम्मत बस इतनी सी होगी, मार दूर खानी वेगी, मार गु खानी वेगी, मार माफ कर दो। देखो मार इतनी सी माचिस और गंदी भाषा बोलता है, गू खानी होगी, ये क्या है सब? माफ नहीं, खड़े होके बात कर, खड़े होके बात कर। नहीं, पग पकड़ने से क्या होता है? हैं? क्या समझ रखा है? कुछ नहीं। नहीं, तूने मेरे को ऐसा समझ रखा है, ऐसा वैसा? अरे नहीं समझे हमारा बाप। मैं शक्ल से ऐसा लगता हूँ? अरे नहीं आप शक्ल से वाह काजोल जड़ी फिल्म, आप ईमानदारी अजय देवगन लग रहे हो साहब आपको। क्या पर तूने मेरे को से माचिस मांगी क्यों? दूर खानी वेगी भाई साहब। मतलब इसका मतलब तो है मैं नशा करता हूँ? नहीं करते आप। नहीं, नशा तो करता ही हूँ। नहीं, तेरे कहने का मतलब नशा करता हूँ मैं। नहीं करते आप, आपकी कसम नहीं करे, आपके बाप की कसम। और मेरे बाप की कसम खा रहा है? नहीं मारे बाप की शोक, आप नशा नहीं। मतलब अपने बाप की कसम खा लेगा नशे के लिए? अपने बाप को भी मार देगा? अरे यार फंस गयो। क्या फंस गया? कुछ नहीं, जा रहा हूँ मैं। मतलब मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके पास में बात करने से तू फंस गया? अरे नहीं फंस गया तो मारे। फिर तूने मेरे पास में आके माचिस मांगने का तेरा उद्देश्य क्या था? तूने कैसे कह दिया मेरे से माचिस के लिए? देखो मैं आज के बाद किसी से नहीं मांगू, मैं होगन खा के कहता हूँ, आपकी सोगन खा के कहता हूँ। मेरी सोगन कर रहा है? अरे मारी होगन खाऊंगा, मारी होगन मारी होगन खाऊंगा, नहीं मांगू। और ये नशा करता ही क्यों है? मारे दूर करने लगे, मैं मारू, मैं फांसी खाऊं इन बात से। मैं फांसी तू खाएगा और फंसूंगा मैं? अरे नहीं फंसाऊं तो मतलब कहना ये चाहता है फांसी खा के मरेगा तो मैं मरूंगा? अरे नहीं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में काटूं?